जंकुक भी बिना सोचे समझे बस चले जा रहे थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ जाएंगे। और जाते जाते उन्हें आसपास एक पार्क दिखाई देता है और वो उसी पार्क के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक बेंच पे बैठकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं। फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर वही कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदे कमेंट्स लिखे हुए थे और उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो फ़ोन वहीं पर बंद करके रख देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले तो तेयोंग बहुत ही ज़्यादा मज़े में होते हैं। उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने जंकुक को बेवकूफ़ बना लिया और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन जब बहुत देर तक ना तो जंकुक वापस आते हैं, ना ही कोई टीचर तेयोंग से कोई बात करता है, तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है और उसके बाद वो बाहर निकल के अपने दोस्तों के कमरे में जाते हैं। और वो लोग जब मिलते हैं तो पहले तो वो लोग तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोगों ने उसको एक और बार बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन उसके बाद जब वो देखते हैं कि तेयोंग कुछ सोच रहे हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? तो तेयोंग बोलते हैं कि जंकुक बाहर गया था ये धमकी देके कि वो टीचर को लेके आएगा, लेकिन अब तक वापस नहीं आया है और ना ही मुझसे किसी टीचर ने कुछ कहा है। कहीं वो कुछ इतना कहकर उन सब की आंखें बड़ी हो जाती हैं और फिर वो लोग उस रूम से निकल के जंकुक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर जंकुक वहाँ किसी भी रूम में किसी के भी साथ नहीं होते हैं। उसके बाद तेयोंग बोलते हैं कि जंकुक का नंबर, उसका फ़ोन नंबर पता लगाओ कहीं से। लेकिन तेयोंग के किसी भी दोस्त के पास जंकुक का नंबर होता ही नहीं है। और इसके बाद वो लोग और बच्चों से नंबर मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हैरानी की बात तेयोंग को ये लगती है कि जंकुक का कोई दोस्त ही नहीं है जिसके पास जंकुक का नंबर हो। और फिर ऐसे ही बैठे-बैठे तेयोंग के मन में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से जो रिजल्ट थे, जो नोटिस बोर्ड पे लगे हुए थे, उसकी फ़ोटो ओपन करते हैं और उसमें से जंकुक का नंबर निकालते हैं। और उसके बाद वो जंकुक को फ़ोन कर रहे होते हैं। तो जब पहली बार फ़ोन जाता है जंकुक के पास, तो वो अननोन नंबर होता है, तो इसलिए जंकुक कॉल उठा लेते हैं और बोलते हैं हेलो। तो तेयोंग तुरंत बोलते हैं जंकुक तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चले गए हो? यहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस पे जंकुक को लगता है कि ये भी इन लोगों की कोई प्रैंक होगी, तो वो फ़ोन कट कर देते हैं बिना कुछ कहे और इसके बाद वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ भी कर लेते हैं। उधर तेयोंग उन्हें बहुत बार फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं पर वो स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि जंकुक को ये भी प्रैंक लग रही है। और फिर वो ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बताते हैं, तो उनके दोस्त कहते हैं कि अब हमें ना चाहते हुए भी अपने टीचर्स को ये बात बतानी पड़ेगी। जिस पे तेयोंग कहते हैं नहीं, हम किसी भी टीचर्स को पता चलने नहीं दे सकते हैं, वरना वो हमारी ट्रिप कैंसिल कर देंगे। हमें बस किसी तरह होटल से बाहर निकल के जंकुक को आसपास हर जगह ढूंढना होगा। उसके बाद वो लोग चुपके से होटल से बाहर निकलते हैं जंकुक को ढूंढने के लिए। उनके सारे दोस्त चारों तरफ फैल जाते हैं जंकुक को अच्छे से ढूंढने के लिए। वो लोग हर एक कन्वीनियंस स्टोर, हर एक जगह, रेस्टोरेंट में भी घुस-घुस के जंकुक को ढूंढ रहे होते हैं। जंकुक को खुद भी नहीं पता था कि वो चलते-चलते कौन से पार्क में आ गए हैं। और उधर तेयोंग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो भागते हुए उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और साथ ही साथ उन्हें कॉल भी कर रहे होते हैं कि क्या पता एक बार कॉल लग जाए। और इसके बाद तेयोंग एक पार्क से आगे निकल जाते हैं और इसके बाद जब वो थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि एक बार पार्क में भी ढूंढ लेते हैं। और फिर वो पार्क के अंदर घुसते हैं और भागते हुए पार्क का चक्कर लगा रहे होते हैं। और फिर उन्हें एक इंसान दिखता है जो कि जमीन पे घास के ऊपर बैठा हुआ था, एकदम शांत और बहुत ही ज़्यादा सैड। और वो फिर उसी इंसान की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो जंकुक नहीं होते हैं।
और ये देखकर तेयोंग वापस से सैड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना बंद नहीं करते हैं। वो भाग भाग के जंगकुक को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा अंधेरा भी हो गया था, पर फिर भी वो लोग हार नहीं मान रहे होते हैं। तेयोंग अपने दोस्तों से फोन करके पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें मिला, पर किसी को भी जंगकुक अब तक मिले नहीं थे। और उसके बाद तेयोंग नदी के पास ढूंढने का सोचते हैं और वहां जाने के बाद उन्हें जंगकुक दिख जाते हैं। वो दूर बैठे होते हैं और काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर पहली बार तेयोंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे तेयोंग खुद सैड हो रहे थे। और फिर भागते हुए ब्रिज से तेयोंग उस पार जाते हैं और जंगकुक के पास पहुंचते हैं। वो रो रहे होते हैं और तेयोंग को देखते ही बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से तुम मेरी वीडियो बनाकर वायरल करोगे? जिसपे तेयोंग आगे बढ़ रहे होते हैं जंगकुक के आंसू पोंछने के लिए, लेकिन जंगकुक उनका हाथ पीछे हटा देते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? पहले मुझे खुद दर्द देके अब ये जताने आए हो कि तुम मेरी फिक्र करते हो ताकि मैं फिर से तुम्हारी चाल में फंस जाऊं और तुम फिर मुझे किसी न किसी बहाने से उल्लू बना दो। जिस पे तेयोंग कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। उन्हें खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो इस चीज का जवाब दे क्यों नहीं पा रहे हैं और उन्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है जंकुक को रोते हुए देखकर। पर वो कुछ और नहीं कहते हैं, वो बस इतना बोलते हैं कि इसके पहले टीचर्स को कुछ पता चल जाए कि तुम बाहर थे या फिर हम तुम्हें इतने देर से ढूंढ रहे थे, वापस से होटल चलो। पर जंकुक उन्हें बोल रहे होते हैं कि मैं खुद आ सकता हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज तेयोंग उनकी एक भी बात सुनने नहीं वाले थे, तो वो आगे बढ़ते हैं। वो जंकुक को अपनी गोद में उठा लेते हैं। जंकुक बहुत ही ज्यादा बोल रहे होते हैं, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तेयोंग उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उन्हें लेकर पार्क से बाहर आ जाते हैं। जंकुक अब उतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो बस तेयोंग की बाहों में हल्का हल्का सिसक रहे होते हैं। और उसके बाद तेयोंग अपने एक दोस्त को फोन करते हैं और कहते हैं, सबको बता दो कि जंकुक को ढूंढने की अब जरूरत नहीं है, वो मुझे मिल गया है और मैं उसे लेकर होटल जा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाना। और फिर वैसे ही उन्हें गोद में उठाए हुए तेयोंग जंकुक को लेकर जा रहे होते हैं। होटल पहुंचने के बाद वो दोनों चुपके दबे पांव अपने रूम में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद भी जंकुक चुपचाप बस अपने बेड के ऊपर बैठे होते हैं। कुछ देर बाद तेयोंग गर्म पानी में कॉफी डालकर ब्लैक कॉफी बनाकर जंकुक के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, तुम ये पी लो, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जंकुक बिना कुछ कहे बस उसे लेकर पीने लगते हैं।